नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल इंदौर जनपद में खड़ा हूं और मुझे पता चला है कि यहाँ महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप हैं और हनुमान जी उल्टे लटके हुए हैं। और ऐसी क्या बात है कि हनुमान जी उल्टे हैं, इलाहाबाद में लेटे हुए हैं, है ना? देखे ना आपने? तो सबसे पहले आप श्री राम दरबार के दर्शन करिएगा, सीधे सीधे आप नजदीक से दिखा दीजिएगा। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया हैं, हनुमान जी वहां विराजमान हैं और आप नजदीक से दर्शन कर लीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? एकदम मुस्कुराते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए भगवान राम और माँ लक्ष्मण जी आपकी तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी तो सेवा में है, क्योंकि राम दरबार कभी पूरा नहीं होता बिना हनुमान के। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हनुमान जी यहाँ सीधे बैठे हैं, तो जस्ट मैं आता हूँ बिल्कुल बगल में, जहाँ हनुमान जी कैसे हैं, बिल्कुल सिर नीचे है, हाथ बीच में है, यानी उल्टे लटके हुए हैं। बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं कि भगवान हनुमान उल्टे हनुमान जी। तो मैं पहले सबसे पहले प्रणाम कर लेता हूं आप सबकी तरफ से। आप लोग मन स्थिति से यहाँ उल्टे हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिएगा। तो मित्रों, आप दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल नजदीक से कर रहे हैं, और जहां हनुमान जी को मैं प्रथमतः सिर नीचे है और पूरा पैर भी है, हाथ भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर महाराज जी के सेवक, यहाँ के महंत। राम राम साहब। जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा पंडित नवीन व्यास, मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ। व्यास जी, क्षमा कीजिएगा, मैंने अब तक अपने जीवन में हनुमान जी को बिल्कुल सीधा देखा है और अच्छों को सीधा करते हुए देखा है। इलाहाबाद में संगम पे आराम करते हुए देखा है, लेकिन मैंने इस रूप में कभी दर्शन नहीं किए। मैं प्रथम बार दर्शन कर रहा हूँ, तो आखिर इस रूप में हमें दर्शन क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले मैं बतलाना चाहूंगा कि हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में विद्यमान है। हनुमान जी की यहाँ पर किसी ने स्थापना नहीं की है। दूसरा, यहाँ से एक पर्व मनाया जाता है हनुमान अष्टमी। यह वैसे अत्र तत्र सर्वत्र नहीं है, विशेषकर मालवा अंचल में और उज्जैन अवंतिका तीर्थ में विशेष रूप से यह मनाया जाता है। और तीसरा जो है कि यहाँ पर जो है विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ हनुमान जी उल्टे रूप में विद्यमान है। जैसे आपने कहा कि हनुमान जी यहाँ पर कैसे है, वह मैं लघु रूप में आपको कथा सुनाता हूँ। कथा जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई अहिरावण था। तो अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करा तो रामादल में हाहाकार हुई कि जब राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे जी। तो जैसे ही हाहाकार हुई कि हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो सबने एक की ही तरफ देखा। और संकट मोचन यदि कहूं इस पूरे ब्रह्मांड में है तो सिर्फ एक ही है, जिनका नाम है संकट मोचन। सबने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो जब हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करी तो हनुमान जी ने जितने भी कार्य करे हैं वह छोटे होकर करे हैं। विभीषण ने कहा कि भगवान आप जाइए पाताल में जो है अहिरावण जो है वह राम और लक्ष्मण को लेकर गए हैं। हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल, ऐसे ही हनुमान जी ने यहाँ पर उल्टे होकर सिर के बल यहाँ से गोता लगाया, इसी जगह से जहाँ आज आप बैठे हुए हैं, यहाँ हनुमान जी जो है उल्टे होकर यहाँ से पाताल में गए। जब हनुमान जी उल्टे होकर पाताल में गए तो हनुमान जी का एक जो छाया विग्रह था, जिसे हम बोलना तो ठीक नहीं लगा, परंतु मूर्ति रूप में जो है हनुमान जी यहीं पर यथा स्थापित हुए। हनुमान जी का जो छाया विग्रह था वह यहाँ पर स्थापित हुआ। हनुमान जी, मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। आज एक नया सत्य उद्घाटित हो रहा है आपके मुखारबिंद से कि उनके पुत्र से मुलाकात हुई है। तो कैसे वो पुत्र है हनुमान जी का, और इस स्थल पर जहां हम लोग बैठे हैं, इसी स्थल से आप पाताल लोक को गए थे, तो मुलाकात में क्या बात हुई थी, सुनिए मुखारबिंद से। पाताल में सबसे पहले उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई, जिसका नाम था मकरध्वज। उसने हनुमान जी का मार्ग रोका। वह अहिरावण का द्वारपाल था
हनुमान जी का मार्ग रोका गया। हनुमान जी ने पहले पूछा कि आप कौन, तो पहले उसने अपना परिचय दिया कि मैं जो अहिरावण का द्वारपाल हूँ। हनुमान जी महाराज और उनका युद्ध भी हुआ, कई जगह सापेक्ष कथाओं में यह हमें मिलता है। हनुमान जी और जब उनका युद्ध हुआ तो हनुमान जी उसे परास्त ना कर पाए, हनुमान जी उसका वध करने के लिए आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने देखा कि अरे यह तो बाल स्वरूप है, इसका वध करना ठीक नहीं है। हनुमान जी ने पुनः उसके पिता का परिचय पूछा तो उसने बड़े हर्ष और गर्व के साथ बताया कि श्रीमान यदि आप हमारे पिता का नाम जानोगे तो यहीं पर युद्ध विश्राम कर दोगे। तो उन्होंने कहा कौन आपके पिता? तो उन्होंने कहा मेरे पिता हनुमान। तो हनुमान जी चकित हुए कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता है, उन्होंने कहा भगवान आप जब लंका जलाने गए थे और आपके शरीर से जो तेज उत्पन्न हुआ था, हम भौतिक व्यक्तियों के लिए वह पसीना होगा, पर कहा ने कहा भगवान के शरीर से निकलने वाली कुछ भी हो वस्तु, वो उसे निश्चय कर वह भगवान का तेज ही होता है। तो वह सागर में एक बूंद गिरी थी जिसको मैंने ग्रहण करा था, जिससे इस संतति की उत्पत्ति हुई। मानव उसमें हम यही कहेंगे कि पसीना, जी, पसीना का जो बिंदु समुद्र में गिरा तो इनकी माँ के मुखारबिंद में कैसे आया और कौन थी माँ? उनकी माँ मकरी, जिसको संस्कृत में मकर कहा जाता है, मगर को मकर कहा जाता है, तो उसका मुख एकाएक खुला हुआ था। तो जैसे ही हनुमान जी जब लंका जलाकर आए और उनके शरीर से जो तेज उत्पन्न हुआ, पसीना उत्पन्न हुआ, तो कूदी उछा। जब हनुमान जी कूदे जैसे ही सागर में, तो वह पसीने की एक बूंद जो है शरीर से छलक कर उनके मुखारविंद में गई और उससे उस संतति की उत्पत्ति हुई। तो हनुमान जी महाराज जो थे, उनके पुत्र से उनका संवाद हुआ। तत्पश्चात अंदर गए। अंदर जो अहिरावण था उसे यह वरदान था कि चारों दिशाओं में जो 4 दीपक जल रहे हैं, जो इन्हें बुझाएगा वही मेरा वध कर सकता है। तो हनुमान जी का हम यह स्वरूप अत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं पंचमुखी हनुमान के रूप में। तो हनुमान जी ने वहां पर पंचमुखी रूप धारण करा। तत्पश्चात चारों दिशाओं के 4 जो दीपक थे उन्हें बुझाया, अहिरावण का वध करा। तुलसी बाबा ने एक सुंदर लाइन लिखी जिसे आप और हम प्रतिदिन बोलते हैं कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करा और पुनः राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया। और कभी आपने दर्शन करे हो भेड़ द्वार का गुजरात, तो वहां पर एक दांडी हनुमान करके है, तो पुनः हनुमान जी का प्रागट्य वहां से हुआ। तो जब हनुमान जी अहिरावण का वध करने गए थे तो कहा जाता है कि वह अवंतिका तीर्थ उज्जैन से गए थे। तो यह यदि लौकिकता में देखा जाए तो यह इंदौर जिले में आता है, परंतु भौतिक पौराणिकता में देखा जाए और भौगोलिक दृष्टि में देखा जाए तो यह उज्जैन के समीपस्थ है। तो जब हनुमान जी पाताल में गए थे तो वह अवंतिका तीर्थ उज्जैन से गए थे। तो जब इसे एक पर्व मनाना प्रारंभ हुआ हनुमान अष्टमी, तो उस दिन सारे अवंतिका तीर्थ और मालवा अंचल में जो है, मध्य प्रदेश में जो है, हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े हर्ष से मनाया जाता है। वह हनुमान जी का विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। तो वह हनुमान अष्टमी का जो प्रारंभ हुआ है वह उल्टे ही हनुमान जी से प्रारंभ हुआ है। पूरी कथा आपने संक्षेप में सुना दी। अगर किसी मंच पे सुनाते तो बड़े उदाहरण मिलते आपको और आप संभवतः पूरे दिन में ये कथा सुन पाते। कुछ ही समय में उल्टे हनुमान जी जो आप दर्शन कर रहे हैं, सीधे वहीं से जहां हनुमान जी यहाँ से अंदर पाताल में गए हैं, और जब पाताल में जब गए हैं तो ये स्वरूप यहाँ पर रह गया है। ये किसी ने मूर्ति बनाई नहीं है, ये स्वरूप स्वयंभू है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि राम की सहायता के लिए गए थे। राम और लक्ष्मण के जो सबके प्राणों की रक्षा करते हैं और कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंश में, हम लोगों के सबके अंश में ईश्वर है, और उस अंश को ही समाप्त करने के लिए जब अहिरावण तैयार हो गया तो हनुमान जी वहां गए और सबके प्राणदाता की रक्षा की। तो ये कथा आपने सुनी। हनुमान जी के पुत्र वहां मिलते हैं, मकरध्वज, उनका जन्म कैसे हुआ, मेरी ये कथा ड्यू थी एक तरह से, आपको सुनानी थी। मैंने वायदा किया था लेकिन समय नहीं मिला, मैं नहीं सुना पाया। आपके मुखार बिंदु से बहुत अच्छी लगी तो आपको जानकारी हो गई है। तो उल्टे हनुमान जी के दर्शन करते हुए बोलो बाबा नीम करोली की जय हो, बोलो हनुमान बाबा की जय हो, बोलो उल्टे हनुमान जी की जय हो। राम राम, जय श्री राम।